करें कि भाई मैं इस चीज को गलत कहता हूं, इस चीज को ठीक कहता हूं, अपना पर्सपेक्टिव पेश किया करें, अपना माइंडसेट बताया करें कि भाईजान मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज तुम्हारी गलत लगी है। मैंने आधे कंट्रीज बता दी हैं, आधे कंट्रीज रह गए हैं। ये मेरा बताने का मकसद क्या है? आपके ज़हन के अंदर सवाल आएगा कि यार बता रहे हैं मुझे ये कंट्री इस तरह, ये कंट्री इस तरह, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये उसके साथ कनेक्ट है, ये यूं काम करता है, ये इस तरह काम करता है, ये इस तरह लॉन्च हुआ, ये इस तरह लॉन्च हुआ, क्यों बता रहे हो भाई? हमारा इसके अंदर फायदा क्या है? दिल में तो अफसोस है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो कहते हैं चल यार ठीक है कोई बात नहीं, हाई जैकर है, मेरे बार बार अकाउंट्स के अंदर पंगे कर रहा है, छेड़खानियां कर रहा है, तो इसके मामले में थोड़ी नजरसानी करें। बेशक गोरे से वो इंग्लिश में सारा काम करेगा, निगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा, एक जाहिर सी बात काम करेगा। न्यूजीलैंड का बंदा तो वो आपको कनेक्ट करेगा जर्मनी के अंदर। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं, कौन कौन से? कि अमार भाई आपने कहा था जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अरबी के जरिए भी निगोशिएट कर सकता है, चाइनीज के जरिए भी निगोशिएट कर सकता है। मैंने तब कहा था जो कंट्री इसको ऑन करते हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको बता देगा, लेकिन ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, इतना इंसान कमाता नहीं है जितना उसको पैसे देने पड़ जाते हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको पूरी दुनिया से क्लाइंट आके मिलेंगे, अब आपकी मर्जी होगी, पैसे ज्यादा दे रहा हायल कर ले, चली होगी कि यार यूएसए में यूके में मैं काम करवा रहा हूँ, बंदा पैसे कम दे रहा ज्यादा दे रहा है, लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर आ गया। तो लैंग्वेज बैरियर को हमने पार किस तरह करना, तोड़ना, निकलना इसे आगे। तो दो वजूहत है, या गूगल ट्रांसलेट कर लें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक शेयर करने लगा हूँ, लाइव क्लास में दे रहा था तो आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा। तो प्लेन बनाने वाले की मिसाल आपको मैंने दी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वाले में जमीन आसमान का फर्क है। जो इनकम जनरेट करते हैं उसकी इनकम का, उसकी इनकम का, एक डॉक्टर एमबीबीएस है और एक एफसीपीएस डॉक्टर है, उनकी भी इनकम के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक झाड़ू मारने वाले इंसान है, उनका एक फोरमैन है, उसके अंदर भी जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, एक मजदूर जितना काम करता है उससे ऊपर एक मैनेजर काम करता है, उससे ऊपर एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन काम करता है। एक मजदूर जितनी ज्यादा मेहनत करता है उतना पैसा कम जनरेट करता है, मैनेजर उससे कम, पैसा ज्यादा। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक मालिक कंपनी का बहुत कम, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग करता है। एक आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं, अपने मामलात में बड़ों को जरूर शामिल करें, लेकिन अपनी सोच भी रखा करें कि भाई मैं इस चीज को गलत कहता हूं, इस चीज को ठीक कहता हूं। अपना पर्सपेक्टिव पेश किया करें, अपना माइंडसेट बताया करें कि भाईजान मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज तुम्हारी गलत लगी है। ठीक कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस चीज के बारे में गलत कहूंगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब हम लोग इनफरादी तौर पर अपने गिरेबानों को झांक कर देखेंगे हम लोग हैं क्या। अपने आप को इनफरादी तौर पर अगर हम किसी दूसरे को ब्लेम करने लग जाए ना कि भाई तू गलत है मैं ठीक हूँ, तो ऐसी बात भी नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक है, आप अल्लाह माफी तो कोई फरिश्ते नहीं है। तो अमेज़न ऐसा मार्केट प्लेस हमारे मुल्क के अंदर नहीं आ रहा, तो अफसोस की बात है। लेकिन अगर सोचा जाए दिल में तो अफसोस है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो कहते हैं चल यार ठीक है कोई बात नहीं, फ्रीलांसर बैठे हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं, तो चलो गोरे को सर्विस देके हम अपने मुल्क के अंदर डॉलर्स ले आते हैं। तो बात यह है कि इंडिया हमसे आगे निकल गया है, मलेशिया आगे निकल गए, यानी कि सारे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे से आगे होते चले जा रहे हैं। क्यों होते चले जा रहे हैं? वो माइंडसेट की गेम खेलते हैं और स्मार्ट प्ले करते हैं। तो सारी गेम माइंडसेट की है। तो ठीक है अली भाई कि एशिया के अंदर इंडिया की डोमेन नेम amazon.in है और जून 2013 के अंदर एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ, जिसके अंदर इंडियन मार्केट प्लेस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी एक्सेट्रा। आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, आपको सारा स्टैंड नजर आ जाएगा। ये बात अपने माइंड के अंदर बिठा ले, आपके करियर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। नेक्स्ट कंट्री आता है मैक्सिको। मैक्सिको की डोमेन कौन सी है? amazon.com.mx। ऑफिशियली लॉन्च हुआ है अगस्त 2013 के अंदर और इसकी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है स्पेनिश। नेक्स्ट कंट्री आता है यूरोप के अंदर नीदरलैंड। इसकी जो डोमेन नेम है amazon.nl है और नवंबर 2014 के अंदर एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ। और इसके अंदर लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है? डच और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेजेस आती हैं। इनिशियली ओनली बुक्स एंड ई बुक्स फुल शॉप ओपन मार्च 2020। ई बुक ऑफिशियली लॉन्च हो गई नीदरलैंड के अंदर एज अ मार्केट प्लेस, यानी कि प्रोडक्ट्स भी बिक रही हैं और वहां पे बुक्स भी बिक रही है, ई बुक्स भी बिक रही हैं, जिस तरह यूएसए में बिक रही हैं। नेक्स्ट कंट्री आता है एशिया के अंदर सिंगापुर। सिंगापुर की जो डोमेन लगती है amazon.sg लगती है।
जुलाई 2017 के अंदर एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हो गया और इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती है? इंग्लिश। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैंने आधे कंट्रीज बता दी हैं, आधे कंट्रीज रह गए हैं। ये मेरा बताने का मकसद क्या है? आपके ज़हन के अंदर सवाल आएगा कि यार बता रहे हैं मुझे ये कंट्री इस तरह, ये कंट्री इस तरह, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये उसके साथ कनेक्ट है, ये यूं काम करता है, ये इस तरह काम करता है, ये इस तरह लॉन्च हुआ, ये इस तरह लॉन्च हुआ, क्यों बता रहे हो भाई? हमारा इसके अंदर फायदा क्या है? तो इसके अंदर 3 फायदे आपको मिलेंगे। कौन कौन से? पहला फायदा कि बार बार जो मैं अदर कंट्रीज की डोमेन्स बता रहा हूं, इसका आपको फायदा ये होगा कि आपका अगर कोई मसला यूके में छिड़ा है, आपने यूके के अंदर ही उसको खत्म करवाना है, रिजोल्व करवाना है। यूएसए में नहीं आप लोगों ने जाना। यूएसए का मसला आप लोगों ने यूएसए में ही इसको खत्म करवाना है, रिजोल्व करवाना है। अब ये नहीं है कि सऊदीया के अंदर आपका कोई खाना जंगी छिड़ी है, आपका कोई मसला मसाइल हुआ, आपने कोई छेड़खानी की है, आपने उसको मैनिपुलेट किया है, तो आप यूएई के अंदर जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, कि भाईजान मेरा ये मसला मेरा ठीक करवाओ। ऐसा नहीं होगा। जिस मुल्क के अंदर अगर आपकी कोई खराबी आई है, आपने उस मुल्क के अंदर रहकर वहां पे राब्ता करना है, उस डोमेन के अंदर रहकर आपने राब्ता करने के भाई मेरा ये मसला हुआ है, मेरे साथ हाईजैकर पंगे ले रहा है, जितने भी आपके मसले मसाइल हैं आप केस फाइल करेंगे। जी मेरा यूके के अंदर एक बंदा हाईजैकर है, मेरे बार अकाउंट्स के अंदर पंगे कर रहा है, छेड़खानियां कर रहा है, तो इसके मामले में थोड़ी नजरसानी करें। यूएसए में जिसकी डोमेन amazon.com है, आप amazon.com पे राब्ता नहीं करेंगे, आप amazon.co.uk पर राब्ता करेंगे। इस तरह ही पूरे के पूरे कंट्रीज को आप समझ सकते हैं। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि नेबरिंग डोमेन्स कौन सी हैं जो कि कंट्रीज के अंदर एज अ मार्केट प्लेस नहीं आई, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज का सहारा लेती हैं। तो दूसरा फायदा आपको पता लग गया, पहला डोमेन का मसला रिजोल्व करवाना उसी कंट्री के अंदर करवाना। दूसरा आपको पता लग गया कि कौन सा कंट्री किसी दूसरे कंट्री को ओन करता है। स्विट्जरलैंड का बंदा आएगा, डेनमार्क का बंदा आएगा, तो डेनमार्क की वेबसाइट के ऊपर नहीं आएगा, वो आपको जर्मनी के थ्रू लिंक करेगा आपके साथ। ये टेक्निकल टर्म्स है, आपका समझना नया जरूरी है। आप ये कहते हैं ना कि एडवांस दे, ये आप समझ लें, आपको आसानी हो जाएगी एडवांस समझने के लिए। तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि जितना बड़ा कंट्री होगा उतनी ज्यादा लैंग्वेजेस होंगी। रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है एक बच्चा, उसको आती है अरेबिक, इंग्लिश नहीं आती, तो जब अरेबिक आती है तो उसके लिए काम करना निहायत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो अरेबिक जबान समझता है। बेशक गोरे से वो इंग्लिश में सारा काम करेगा, निगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा, गूगल ट्रांसलेटर के जरिए जाहिर सी बात काम करेगा। तो जब इंग्लिश नहीं आती, अरेबिक आती है, तो वो अरेबिक के जरिए बात करेगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, इंग्लिश नहीं आती, चाइनीज आती है। जाहिर सी बात है आप और मैं, हम लोगों को तो इंग्लिश आती है, चाइनीज आती है, लेकिन उनको पता नहीं कि हम लोगों ने इसको यूटिलाइज किस तरह करना है। नेक्स्ट कंट्री आता है ओशनिका, ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसकी डोमेन नेम लगती है amazon.com.au, ऑस्ट्रेलिया की। नवंबर 2017 के अंदर Amazon एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है इंग्लिश। फायदा आपको मैंने बता दिया था। अब अरेबिक और चाइनीज वालों का अब यहाँ पे गुजारा नहीं है, उनको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। amazon.com.au यानी कि Amazon ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ओन करता है। अब न्यूजीलैंड एज अ मार्केट प्लेस नहीं है। अब न्यूजीलैंड का अगर कोई गोरा आया आपके पास एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपके पास आता है न्यूजीलैंड का बंदा, तो वो आपको कनेक्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी के अंदर स्विट्जरलैंड का बंदा को कनेक्ट करेगा। अगर स्विट्जरलैंड का आया तो वो स्विट्जरलैंड की मार्केट प्लेस से एंटर नहीं होगा, वो आपको जर्मनी के लिंक से आपको मिलेगा कि वो जर्मनी के जरिए आया है और वो रहता स्विट्जरलैंड के अंदर है। इस तरह ही ऑस्ट्रेलिया का बंदा आएगा, वहां पे तो आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जब न्यूजीलैंड का बंदा आएगा तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिंक से आप कनेक्ट करेंगे उसको कि हाँ यार ये न्यूजीलैंड का बंदा है, जो खुद अपने मुंह से बता रहा है न्यूजीलैंड का बंदा है, तो इस बंदे ने हमसे काम करवाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट कंट्री आता है एशिया का टर्की, और Amazon की जो डोमेन नेम लगती है amazon.com.tr लगती है। ठीक हो गया अली साहब। और ये सितंबर 2018 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुई एज अ मार्केट प्लेस, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्किश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे 2 सवाल आते हैं, कौन कौन से? कि अमार भाई आपने कहा था जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अरबी के जरिए भी निगोशिएट कर सकता है, वो चाइनीज के जरिए भी निगोशिएट कर सकता है। मैंने तब कहा था जो कंट्रीज इसको ओन करते हो, यानी कि KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरब,
यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे इंग्लिश भी इस्तेमाल की जाती है, अरेबिक भी इस्तेमाल की जाती है। और चाइना के अंदर चाइनीज भी की जाती है, इंग्लिश भी की जाती है, जापानीज भी की जाती है। तो टर्की की जो लैंग्वेज है वहाँ पे इंग्लिश नहीं है, अरेबिक और चाइनीज तो बड़ी दूर की बात है ना। तो इसके अंदर दो वजूहत आती है। कौन कौन सी वजूहत है समझ लें। पहली चीज, आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर लें, इंग्लिश में बोले और आपको टर्किश के अंदर बताया जाएगा कि ये भाई ये कह रहा है, ये भाई ये कह रहा है, वो टर्किश के अंदर कहेगा, आपको इंग्लिश के अंदर बता दिया जाएगा। एक हल ये है। दूसरा हल ये कि आप टर्किश का ट्रांसलेटर हायर करें, जो आप ट्रांसलेटर को कहे और ट्रांसलेटर को वो बंदा टर्किश का बंदा कहेगा तो वो आपको कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको बता देगा। लेकिन ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, इतना इंसान कमाता नहीं है जितना उसको पैसे देने पड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपके पास चॉइस ये है, या ना करें, अगर करना है और पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो आप ट्रांसलेट का काम कर लें। अब जाहिर सी बात है तुर्की के अंदर तो वही बंदा काम करेगा ना जिसके दिमाग के अंदर चीज चढ़ी होगी कि यार यूएसए में, यूके में मैं काम करवा रहा हूँ, बंदा पैसे कम दे रहा है, तुर्की के अंदर बंदा ज्यादा दे रहा है, लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर आ गया। तो लैंग्वेज बैरियर को हमने पार किस तरह करना, तोड़ना, निकलना इससे आगे। तो दो वजूहत है, या गूगल ट्रांसलेट कर ले, खुद इसके जरिए काम कर ले, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा क्योंकि आपको थोड़ा डिले होगा कि वो मैसेज कर आपको एक एक दो मिनट बाद जाके रिप्लाई करना पड़ रहा है। दूसरी वजूहत ये कि कॉस्टली हो जाएगा, ट्रांसलेटर हेल्प कर ले। तीसरी चीज ये होगी कि जान छुड़वा ले। जान इंसान वो छुड़वाएगा जिसको पैसे कम मिल रहे होंगे। अगर बात जिसके पास पैसे ज्यादा आ रहे होंगे कि यार चलो $1000 मिल रहा है, मैं डॉलर के लिए आपसे आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ यार डॉलर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, चलो ट्रांसलेटर हायर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा हमारा। इसके अंदर एक और बात अब मैं ऐड कर रहा हूँ, इररेलेवेंट है, सुन ले कि आपको अगर अमेज़न का काम नहीं आता, आपको लैंग्वेजेस आती है, टर्की भी आती है, चाइनीज भी आती है, अरेबिक भी आती है, इंग्लिश भी आती है, निगोशिएट बड़ा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बंदे को घेर अच्छे तरीके से लेते हैं, ट्रांसलेटर का भी काम कर सकते हैं। आप जाएंगे फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, guru.com के ऊपर, freelancer.com के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इन वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे। जाने के बाद आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने सीधा करना जी हमें ये लैंग्वेजेस आती हैं, हम ट्रांसलेटर हैं, हम इन लैंग्वेजेस को कवर करते हैं और अगर किसी ने अमेज़न के लिए मुझे हायर करना है तो मैं हाजिर हूँ। रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, उसको अरेबिक भी आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, उर्दू भी आती होगी। यूएई और केएसए के अंदर जाएगा, बहरहाल केएसए यूएई के अंदर इसलिए चलना नामुमकिन है क्योंकि वहां पे इंग्लिश भी चल रही है। मिसाल में दे रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं मैं कि जिसको अरेबिक आती है, इंग्लिश आती है, वो दरमियान के अंदर बैठ के अरबियों से मिलेगा, वो अरबी के अंदर बात करेगा, आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके बताता रहेगा। जिस बंदे को लैंग्वेज आ जाती है वो 50% अपना प्रोजेक्ट विन कर जाता है। जिसने इंग्लिश सीखी हो वो सुभान अल्लाह है। मैं आपको बताऊं एक बात, जिसको इंग्लिश आती हो ना वो 30 to 40% कारोबार अपना विन कर जाता है, विन कर जाता है, विन कर जाता है। वो चाहे अमेज़न की जर्नी का हो या प्रैक्टिकल की पूरी दुनिया का कोई भी काम हो, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी उसने काम करवाना हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक जबान नहीं है, बिजनेस इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना भी एक बिजनेस है। ये आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ, आप फ्रीलांसर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको पूरी दुनिया से क्लाइंट आके मिलेंगे। अब आपकी मर्जी होगी, आपको मैंने बता दिया पैसे ज्यादा दे रहा है, ट्रांसलेटर हायर कर ले। ट्रांसलेटर हायर नहीं कर सकते, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर ले। अगर पैसे कम दे रहा है तो छोड़ दे, बाकी मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम कर ले। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे लोगों की तरफ शेयर करना है। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखना है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।